दोस्तों, आज जब मैं मॉर्निंग में करण के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, ब्रेकफ़ास्ट में मैंने मेथी का ठेपला बनाया था। तो मुझे ध्यान में आया कि हफ़्ते में कम से कम मेरे 4-5 दिन तो पराठा ही रहते हैं। और पराठा मैं एक टाइप का नहीं बनाती हूँ, बहुत टाइप का बनाती हूँ, अलग-अलग, उसमें चेंजेस लाकर। क्योंकि एक ही टाइप का अगर इंसान खाता है ना, तो वो बोर हो जाता है। तो अब आज मैंने यही सोचा कि जब मैं ऐसे जो चेंजेस कर कर अलग अलग टाइप्स के पराठे बनाती हूँ, कभी कुछ डालकर, कभी कैसा, कभी कैसा, हाँ, मेरी फैमिली वालों को बहुत पसंद आता है। एक तो वो हेल्दी भी रहता है, ऊपर से कभी कभी मैं कुछ वेट लॉस पराठास भी बना लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मुझे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दिया जाए, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे पराठे जो हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जो जॉब वाली लेडीज़ होती हैं उनके दिमाग में बस पराठा, मतलब ये 2-3 पराठा ही शायद आता है, आलू पराठा और मेथी पराठा, प्याज पराठा। लेकिन इतने अलग अलग पराठे बनते हैं जो कि उन्होंने या आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका भी पराठा बनता है। तो आज मैं इस वीडियो में ये सारे पराठे जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। सारा पराठे के बारे में आपको बताऊंगी, पराठा कितना हेल्दी होता है डेली लाइफ में। हमें अगर हम पराठे को यूज़ करें ब्रेकफास्ट में, ये ज़्यादातर मैगी बच्चे को बहुत पसंद आता है, तो मैगी जो है वो खिलाना आप बंद करें। वीकली 1 डेज़ रख सकते हैं, जबकि बच्चों की सैटरडे संडे या कोई भी एक दिन जब छुट्टी होती है ना, तब उन्हें गर्मा गर्म मैगी दिया करें। मैगी गरम ही देना चाहिए बच्चों को, ठंडी मैगी कभी नहीं देना चाहिए, टिफ़िन में ख़ास करके नहीं देना चाहिए दोस्तों। ठंडा कुछ खाना ऐसा होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आइए, आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको एक से एक पराठा, उसका नाम, सब कुछ मिलने वाला है, सब आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में मैं। चलिए, सबसे पहले आपको बेसिक कुछ समझाती हूँ पराठा के बारे में। पराठा आखिर क्या होता है? पराठा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन का विकल्प है, जिसमें साबुत अनाज के आटे के साथ पालक, मेथी, गाजर और प्याज जैसी हरी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। यह पराठा फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। कम तेल या घी में पकाकर इसे और भी स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा सकता है। इसे दही या हरी चटनी के साथ परोसें और एक संपूर्ण संतुलित आहार का आनंद लें। पराठा न केवल पेट को भरता है, बल्कि लंबे समय तक ऊर्जा भी प्रदान करता है। आप इसे दही, अचार या हरी चटनी के साथ परोस सकते हैं, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। यह नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात के खाने के लिए एक आदर्श विकल्प है, जो सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है। तो ये था पराठे के बारे में कुछ बेसिक टिप्स जो मुझे बताना था आपको, कि इसमें क्या क्या होता है, ये खाने से क्या होता है। तो आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके जो हफ्ते में 1 या 2 बार पराठा बनता है, तो वो कुछ ज़्यादा टाइम तक बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, आइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मैं आज बहुत सारे पराठे के नाम, आइडियाज़ देने वाली हूँ कि ये हफ्ते में 7 दिन आप क्या क्या बना सकते हो। उसके अलावा और भी पराठे, बहुत सारे पराठे हैं। तो पराठे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर 1 में आता है आलू पराठा, जो कि बेसिक है, सभी बनाते हैं। इसमें क्या किया जाता है आलू पराठा में? जस्ट आलू को आप बॉईल कर देते हैं 2 सीटी लगाकर, फिर आलू में अपना मन छीलकर उसे, मतलब मैश करके, उसमें अपना मनचाहा मसाला डाल दीजिए, हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन आप हर पराठा में डालिए, क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। कभी हम कुछ हैवी पराठा खा रहे हैं तो डाइजेशन में वो हेल्प करता है। तो आलू पराठा हो गया सबसे पहले आपका। सेकंड नंबर पे हमारा आता है ओनियन पराठा। अब ओनियन पराठा को कैसे बनाना है? तो एक तरीका ये है कि आटे में आप ओनियन डाल दीजिए, थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए, बारीक कटा हुआ ओनियन डालकर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अजवाइन, जीरा डालकर आप उसको आटे को गूंथ सकते हैं, थोड़ा 1 चम्मच तेल डालकर। दूसरा तरीका ये है कि बारीक कटा हुआ स्टफिंग करके, प्याज जो होता है ना, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक काट लीजिए और आटे में स्टफिंग करके बनाइए, उसका टेस्ट और अच्छा आता है। कितने लोग बोलते हैं कि प्याज निकल जाता है, फट जाता है, तो उसका एक तरीका बताती हूँ आपको। उसके ऊपर थोड़ा सा आप आटा जब छिड़क लेंगे ना,
तो वो जो पराठा है आपका फटेगा नहीं। जब आप बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, मिर्च ये सब बारीक काट कर डाल दीजिए। नमक उसमें पहले मत डालिएगा, अदरवाइज़ वो बहुत पानी छोड़ता है। जब आप पराठा बनाने लगेंगी उसी समय इंस्टेंट नमक थोड़ा सा उसमें छिड़क दीजिएगा। और आटा जब गूँथते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के ही गूँथते हैं। तो जब आप स्टफ़िंग करेंगे तब वो स्टफ़िंग उसमें डालकर ऊपर से थोड़ा सा आटा डालकर और अच्छे से उसे मतलब स्टफ़ करके फिर उसका पराठा बनाइए। नंबर 3 में आता है, बहुत ही हेल्दी है ये, वो है जिससे बहुत सारा प्रोटीन मिलने वाला है आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को, वो है दोस्तों पनीर पराठा। बाज़ार से आप फ्रेश पनीर ले आएँ, पनीर को ग्रेट कर लें। ग्रेट करने के बाद उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, अजवाइन, जीरा, हरी मिर्च डाल दीजिए। थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, चाट मसाला, अमचूर डालकर इसका मस्त वाला पराठा बना दीजिए। और हाँ, जब पराठा बनाते हो तो गरम-गरम देसी घी का इस्तेमाल करिए, ना तेल ना बटर। देसी घी से हेल्दी कुछ नहीं। नंबर 4 में आता है मेथी पराठा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेथी पराठा भी ऐसे होता है, आप स्टफ़िंग करके भी बना सकते हैं। एक मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च, स्टफ़िंग में मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। बस थोड़ा-थोड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट, की इंग्रेडिएंट जिसे कहते हैं, वो आप अलग करते हो, तो उसका एक अलग सा पराठा बन जाता है। तो एक तो आप आटे में ही मेथी, बारीक हरा धनिया और बारीक कटी हुई मिर्ची ये सब डालकर आप डायरेक्ट 2 चम्मच तेल, हल्दी, जीरा, अजवाइन डालकर डायरेक्ट आटा गूँध लीजिए मेथी पराठा का। उसे मेथी का ठेपला भी कहते हैं। या तो आप स्टफ़िंग कीजिए, मतलब स्टफ़िंग थोड़ा आपके लिए हार्ड रहेगा क्योंकि मेथी एकदम फट के निकल आता है। पराठा बनाना सबके लिए आसान बात नहीं होता है। ये तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो गर्ल्स हॉस्टल्स में रहती हैं, जो सर्च करती हैं। तो क्योंकि मुझे पता है ना कि गर्ल्स लोग क्या-क्या सर्च करती हैं कि पराठा, तो उनके लिए ये ईज़ी रहेगा कि एक साथ आप आटे में मेथी भरकर डाल दीजिए। मेथी की क्वांटिटी अच्छे से डालिए आप, तो थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये जो ठेपले का आटा है, आप ठेपला बना लेंगे ना, ये 3 से 4 दिन भी ख़राब नहीं होता है। सफ़र में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कहीं जर्नी में जा रहे हैं दूर, तो ठेपला बहुत अच्छा है। अचार के साथ खाइए, कुछ सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 5th नंबर में आता है पालक पराठा। ये भी आप ऐसे ही बना सकते हैं आटे में स्टफ़िंग करके। जैसे कि मैंने आपको मेथी बोला था, मेथी और पालक दोनों है, दोनों अगर आप मिक्स करके आटे में डाल दीजिए तो उसका टेस्ट और अलग आता है। सिर्फ पालक है तो सिर्फ पालक, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दीजिए, अजवाइन, जीरा, ये चीज़ें सब कॉमन है। 2 चम्मच तेल डालकर, नमक, हल्दी डालकर थोड़ा सा आटा गूँध लीजिए और एक साथ मतलब, और स्टफ़ करना है तो पालक को बारीक काट के आप थोड़ा सा धो लीजिए पालक को पहले, फिर उसे बारीक काट कर अच्छे से उसका पानी जैसे निकल जाए, फिर आप स्टफ़िंग कर लीजिए। स्टफ़िंग करने के टाइम में थोड़ा सा आटा छिड़क कर डाल दीजिए। तो ये होती है, तो ये है पालक पराठा। पालक पराठा को आप ट्विस्ट करके पालक पनीर पराठा भी बना सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, तो उसका टेस्ट फिर और अलग आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ लोगों को शायद पता नहीं भी हो, तो उन लोगों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए मैं ये आज का वीडियो बना रही हूँ, ताकि उन्हें सोचना ना पड़े ज़्यादा। मतलब वीकली वो एक करके रख लें कि आज मुझे ये बनाना है, आज मुझे वो बनाना है, तो उनको बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है इस वीडियो से। नंबर 6 में आता है चीज़ पराठा। अब चीज़ पराठा जो है वो, जो मैंने जैसे बोला था कि आटे में सब एक साथ डालकर बनाते हैं तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आने वाला है। चीज़ पराठा का आप स्टफ़ करके ही बनाओगे तो ही टेस्ट आएगा। जैसे कि मैंने पनीर बोला था कि ग्रेट करके, तो चीज़ भी अमूल चीज़ के जो क्यूब्स आते हैं ना, वो आप फ्रीज में से जस्ट जब आप पराठा बनाओगे तभी निकालना, पहले मत निकालना। तो वो क्यूब को, एक क्यूब आप ले लीजिए, एक क्यूब का 2 पराठा बन जाएगा आराम से। चीज़ ग्रेट कर लीजिए, वही सेम हरा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्च काट लीजिए और चीज़ का पराठा, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, इससे ना पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आता है। तो जो चीज़ पराठा है ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चीज़ भी हेल्दी है, तो हफ्ते में 1 दिन बच्चों को चीज़ पराठा भी दिया करें। 7वें नंबर पे आता है पत्ता गोभी का पराठा। ये भी ऐसे ही है, पत्ता गोभी को आप अच्छे से चॉप कर लीजिए फाइनली, या फिर ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा पराठा। पत्ता गोभी जो होता है ना, उसे चॉप कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए। उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर वही सेम चीज़ें रहेंगी स्टफ़िंग में, अजवाइन, जीरा, कभी चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। बट ठीक है, अदरक सभी को इतना पसंद नहीं आता पराठे में, तो चलेगा। पत्ता गोभी का ऐसे ही टेस्ट भी अच्छा लगता है। बस हरी मिर्ची डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, तो इसका पराठा भी बहुत हेल्दी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं।
नंबर 8 में आता है मूली पराठा। अब मूली पराठा थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये भी बहुत पानी छोड़ता है। तो इसका एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मूली को आप ग्रेट कर लीजिए, 1-2 मूली जो भी आप बाज़ार से लाएँगे। ये तो सीज़नल होता है, हर सीज़न में मूली नहीं मिलती, बट मूली का पराठा बहुत यम्मी होता है, ठंडियों में ही मिलता है। आप ले आइए, उसे कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद उसमें थोड़ा-सा नमक डालकर 5-10 मिनट छोड़ दीजिए और फिर क्या करेंगे आप हाथों में एकदम मूली को लेकर निचोड़ दीजिए, उसका पानी पूरा स्ट्रेन कर लीजिए। फिर एक अच्छे से बर्तन में आप ये जो स्ट्रेन किया हुआ मूली होता है ना, ये रख लीजिए। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, अजवाइन, जीरा ये डालकर इसका पराठा बनाइए। नंबर 9 में आता है मूंग दाल पराठा। मूंग दाल पराठा भी ऐसे ही है। मूंग दाल को आप थोड़ी देर भिगो के रखना पड़ेगा आपको। 3-4 घंटे भिगो दीजिए, फिर उसे थोड़ा सा बॉईल कर दीजिए पानी में। इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो उसका पराठा नहीं बनेगा। बॉईल कर दीजिए, फिर उसके बाद उसमें वही सब जीरा, हल्दी, हरी मिर्च, नमक, हरा धनिया डालकर उसका पराठा बनाइए। नंबर 10 में आता है सत्तू पराठा। अच्छा, सत्तू अब क्या होता है? सत्तू चने का होता है। बाज़ार में आप जाइए, कोई भी मार्केट में आपको किराने वाले दुकान से आप ले लीजिए, सत्तू का आटा मिलता है। छोटा सा पैकेट ले लीजिए, आधा किलो का या 250 ग्राम का। और वो जो आटा होता है ना, वो आटे में थोड़ा सा हल्का सा 1 चम्मच आप देसी घी डाल दीजिए आटे में, और ये अजवाइन थोड़ा सा डाल दीजिए और जीरा डाल दीजिए और हरी मिर्च, हरा धनिया यही सब डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा अचार का रस अगर आप डालेंगे ना, अगर आपके पास है तो कोई भी अचार की ग्रेवी, बस सब मिक्स करके इसका पराठा बनाइए। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी भी, और इससे वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है। 11 नंबर में है ग्रीन मूंग पराठा, यानी कि हरा जो मूंग होता है। पहला जो मैंने बोला था वो येलो वाला मूंग दाल होता है, ये ग्रीन मूंग, साबित मूंग जो होते हैं ना, उसका पराठा। इसे भी ऐसे ही आपको बॉईल करना है इसे, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भिगोना पड़ता है। ये तो आपको भी पता होगा, नॉर्मल सी बेसिक सी बात है कि ग्रीन मूंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम भिगोना पड़ता है। 5 से 6 घंटे इसे भिगो दीजिए। फिर बस 1 सीटी अगर लगाना है तो लगाइए, 1 सीटी बस, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ अगर आप पैन में पकाते हैं तो वो चलेगा आपको। बस हाथ से जब हाथ लगा कर देखेंगे वो टूट रहा है थोड़ा सा दाना, तो मतलब उसका पानी स्ट्रेन कर लीजिए। और उसमें भी ऐसे ही सेम हरी मिर्च, हल्दी, नमक, अजवाइन, जीरा ये सब डालकर उसका भी पराठा बहुत अच्छा बनता है, और ये भी एक वेट लॉस पराठा साबित होता है। नंबर 12 जो है वो है चिली गार्लिक पराठा। चिली गार्लिक पराठा में सेम वही चीज़ आपको डालना है, हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालनी है, और गार्लिक यानी लहसुन, हरी मिर्च और लहसुन बारीक काट कर डालना है। उसमें थोड़ा सा आप एक काम करिए, ऑरिगेनो डाल दीजिए, रेड चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, उसका पराठा मज़ा आ जाएगा। नंबर 13 में बच्चों का बहुत ही फेवरेट वो है चॉकलेट पराठा। हाँ दोस्तों, चॉकलेट पराठा भी बनता है। इसे अगर और हेल्दी वर्जन देना है तो डार्क चॉकलेट ले आइए, क्योंकि उसमें शुगर कैलोरी बहुत कम होती है। उसकी छोटी छोटी पीसेस करके आप पराठे के अंदर स्टफिंग करके, उसमें कुछ भी नहीं डालना, भाई चॉकलेट है तो सब कुछ है। थोड़ा सा चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, थोड़ा सा उसको रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स बारीक काट के डाल दीजिए, और बस चॉकलेट को बारीक काट कर डाल दीजिए, उसका पराठा बना लीजिए, मज़ा आ जाएगा। वीकली बच्चों को ये दीजिए। नंबर 14 में आता है मेवा पराठा। अब मेवा पराठा का मुझे कैसे आइडिया आया मैं आपको बताती हूँ। एक बार मैं गई थी एक रेस्टोरेंट में पूरन पोली खाने के लिए, खास पूरन पोली के लिए ही वो बनाया गया है, तो मैंने मेवा पूरन पोली ट्राई किया। जब मैंने खाया तो मुझे टेस्ट आया कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। फिर मैंने घर पर ट्राई किया, मेवा पराठा बनाया, जो कि करण को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें मैंने क्या क्या डाला मैं आपको बताती हूँ। या तो आपको भी बाहर से खोआ मिलता है, वो ले लीजिए। अगर वो भी नहीं लेना तो कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा बादाम, काजू, उसे रोस्ट कर कर उसका पाउडर कर लीजिए। बारीक काटेंगे तो भी चलेगा, बट उसका पाउडर कर लीजिए। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, काजू बादाम, मेन तो काजू बादाम ही होता है, पिस्ता, इसे रोस्ट करके इसको पाउडर करके इसमें 1-2 इलायची भी डाल दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, मिल्क पाउडर आता है, 10-10 रुपये के छोटे छोटे पाउचेस मिलते हैं, वो डाल दीजिए 1-2 पैकेट उसमें, और अच्छे से मतलब मिला के मिक्स करके उसका पराठा बनाइए, मज़ा आने वाला है भाई। उसमें आप मिल्क पाउडर डालेंगे तो वो ऑलरेडी मीठा रहता है, और थोड़ा सा आप शक्कर की जगह गुड़ डालिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना आपको। बस चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स के साथ ही आप थोड़ा सा मिश्री या गुड़ को पीस सकते हैं, थोड़ा मीठा लगेगा तो बच्चों को अच्छा लगेगा। उसका पराठा दीजिए, मज़ा आ जाएगा बच्चों को खाकर, हेल्दी भी टेस्टी भी। चलिए नंबर 15 ये मेरा आखिरी रहेगा। वैसे तो पराठे में इतने मेरे को पता है कि मैं 100 पराठा भी बताऊँ वो भी कम पड़ेगा, बट आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा इसमें ही बता दूँ तो।
फिर एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे और थोड़े पराठे के लिए। तो नंबर 15 जो है वो है दोस्तों मल्टीग्रेन पराठा। अब मल्टीग्रेन पराठा क्या है भाई? मल्टीग्रेन यानी कि अलग अलग उसमें, जैसे कि आप रागी आटा थोड़ा सा ले लीजिए, बाजरे का आटा थोड़ा सा ले लीजिए, ज्वार का आटा थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें ओट्स होते हैं ना, ओट्स, थोड़ा सा ओट्स 1 कप। ओट्स को चाहे तो पीस लीजिए, चाहे तो ऐसे ही डाल दीजिए। ये सब आटे को आप मिक्स कर लीजिए, अलग अलग वैरायटी लीजिए आप। मल्टीग्रेन का मतलब ही यही होता है, सारी चीज़ें आपके अंदर जाएं, है ना। फिर इसमें आप क्या करें, वही सब करना क्या है, डालना तो वही सब है। हल्दी, नमक, जीरा और अजवाइन, हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर एक साथ उसका आटा गूंद लीजिए। इसे कोई स्टफिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे मल्टीग्रेन मतलब बहुत कुछ है इसमें ऑलरेडी। ये बनाइए, मज़ा आ जाएगा भाई। चलिए इसी से आज की जो वीडियो है मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि कोई भी हो कंफ्यूज ना हो भाई। हर दिन अलग अलग पराठा खाइए, हेल्थ भी और टेस्ट भी। चलिए इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ मिलते रहेंगे हम ओनली ऑन दिशाज़ हब पर। टिल देन रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।